मुखबिर मान्यवर कांशी राम जी जैसी शख्सियत के साथ अगर आज न्याय करना है तो इन दो पहलुओं पर रोशनी डालकर किया जा सकता है। पहला, इस बात का गहन अध्ययन करके कि अगर वे आज हमारे बीच होते तो क्या कर रहे होते, यानी कौन से मुद्दे उठा रहे होते, और शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इन मुद्दों को वो कैसे उठा रहे होते। दूसरा, अगर वह ना होते तो आज हमारा समाज कैसा होता, यानी उसकी क्या दिशा दशा होती। इन प्रक्रियाओं से गुजरकर हम उनके अधिक करीब पहुंच पाएंगे और ज्यादा ठोस तरीके से पहुंच पाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर या कांशी राम जैसी शख्सियतों को गहराई से समझना जरूरी है, वरना उनके अनुयायियों के नजरिए में अधिकतर निरे जय जयकारी रोमांसवाद का आवरण चढ़ जाने की आशंका है और वह इन शख्सियतों के विचारों और कार्यों के तरीकों की रोशनी में अपने समाज को दरपेश समस्याओं से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कांशी राम जी जैसी शख्सियतें हमेशा जवान रहने के लिए होती हैं। वह वक्त बीत जाने पर या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भी उतने ही प्रासंगिक रहते हैं। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और उसके कब्जे के चलते उनकी संस्थाएं पुरजोर कोशिश करती रही हैं कि बहुजन समाज के आदर्श लोगों की छवि को या तो धूमिल किया जाए और अगर यह संभव न हो तो धुंधला कर दिया जाए या फिर उसे अप्रोप्रिएट कर लिया जाए। ऐसे में बहुजन समाज का पल पल सजग रहना जरूरी है। उन्हें अपने नायकों नायिकाओं को खरे रूप में सहेजना होगा, अंडस्को उन पर आठों पहर पहरा देना होगा। कांशीराम की सोच पर पहरा देंगे ढोक के। लेकिन ये भी एक सच है कि कई बार आज की आपाधापी में हम खुद भी मेहनत करने से बचते हैं और अध्ययन करने और उससे ली सीख को कार्यक्रम या गतिविधि के मुकाम तक खींच लाने से बचते हैं। हमारे समाज में ऐसा हुआ भी है। आज लोगों का जिंदगी की जरूरतों के प्रति नजरिया बदला है। सोशल मीडिया ने जहां बहुजन दृष्टिकोण से बहुजनों की बात को आगे बढ़ाने और फैलाने का काम किया है, वहीं इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल भी बढ़ा है। समय अन्य चीजों पर खर्च होने से वक्त की खासी किल्लत सामने आई है। रोजमर्रा की जीवन शैली प्रभावित हुई है और अपने समाज के आदर्श लोगों के बारे में गहराई से जानने की उत्सुकता पर भी नकारात्मक असर पड़ा है, जिसके चलते पॉपुलर यानी चर्चित बातों से ही काम चल जाता रहा है। बाकी बचा वैक्यूम नायकों की तिथियों को मनाकर भर लिया जा रहा है। इससे एक बड़ा नुकसान ये सामने आया है कि गलतियों के इतिहास बार बार दोहरा हो जा रहे हैं। कांशी राम जी ने कहा था कि उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती। उनका इशारा बहुजन समाज बनाने की ओर था जिसे वे प्राथमिक जरूरत मानते थे। दूसरी बात जो उनकी पिछली बात से ही जुड़ी हुई है वह ये कि जैसे लोग खुद होते हैं उन्हें वैसे ही उनके अपने समाज से नेता मिल जाते हैं। यानी अगर बहु समाज बन नहीं पाया यानी तैयार नहीं हो पाया तो वो समाज बेहतर नेता पैदा नहीं कर पाएगा। फिर राजनीति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। बाबा साहेब बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि महात्मा गांधी सरकारी खर्चे पर जीवित हैं। आगे चलकर बहुजन समाज में से एक बात निकली, लोग गांधी को भूलना चाहते हैं लेकिन सरकार भूलने नहीं देती। बाबा साहेब को सरकार भुला देना चाहती है लेकिन लोग भूलने नहीं देते। इस इशारे में एक बड़ी बात निहित है, वह ये कि सच्चे नायक हमेशा जिंदा रहने चाहिए। समय की धूल उन पर कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। जबकि हम ये भी जानते हैं कि ब्राह्मणवादी तंत्र के इरादे क्या हैं। साहेब कांशी राम जी के परिनिर्वाण को 14 बरस बीत गए हैं। इस नाते वो बेहद जवान हैं, लेकिन उनकी राजनीति और सत्ता से लड़ने के तौर तरीके बहुजनों के प्रतिरोध से गोया छूटे हुए हैं। हालांकि उन पर लेखन को लेकर बेहद ईमानदार और सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। कांशी राम के सानिध्य में अथक काम करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। इस नाते भी कांशी राम जी अभी से ही विरासत नहीं बन जाने चाहिए। वे अभी जिंदा रहने चाहिए ताकि वह आगे भी जिंदा ही रहें। कांशी राम जी ऐसे लोगों में दिखते रहने चाहिए जो बहुजन समाज के सजग प्रेरी हैं। हमारे समाज ने अभी कांशी राम जी को कई आयामों में देखना समझना है। छोटा सा भूत मान्यवर कांशी राम जी क्या नहीं थे। बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद के शिकंजे से निकालने के लिए समय ने जो मांग रखी वह वही हो गए। मौजूदा परिस्थितियों का कारण खोजने की बात हो तो वह अव्वल दर्जे के रिसर्चर बने। लोगों को जोड़ने की बात आई तो कमाल के संगठनकर्ता बने। दबी मानसिकता वालों में वेग पैदा करने के लिए मोटिवेटर बने। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रख अपना मीडिया खड़ा करने की जरूरत लगी तो एडिटर बन गए। राजनीति करने की जरूरत आन पड़ी तो अव्वल दर्जे के राजनेता बन गए। ब्राह्मणवादी धौंस जहां दिखी उन्होंने एक योद्धा जैसी हुंकार भरी। वे बेहद निडर थे, सीधा ललकारते थे। अपनी विज्ञान की पढ़ाई को तो जैसे उन्होंने इतना दिल से किया कि एक वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ने के बाद भी पूरे मूवमेंट में वह गोया एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते रहे ताकि बहुजन समाज की यथास्थिति टूटे और वह आगे बढ़े। इन एक्सपेरिमेंट्स के विस्फोट से ही यथास्थिति की कुछ दीवारें टूटी जिससे बहुजनों के आगे बढ़ने के कई रास्ते खुले। बहुजन समाज पहली बार इस नई रोशनी में देख पा रहा था कि हम भी इस तरह से सत्ता के गलियारे में घूम सकते हैं पूरी बहुजनी हैसियत के साथ। पम्मी लालोमज़ारा ने मैं कांशी राम बोल रहा हूँ किताब के माध्यम से कांशी राम जी को दोनों तरीकों जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है से देखना समझना आसान कर दिया है। मूलतः पंजाबी में आई इस किताब को अंजाम तक लाने में उन्हें 4 बरसों से अधिक समय लगा। अब जबकि यह किताब हिंदी में अनुदित आपके हाथों में है, पम्मी किताब के दूसरे भाग के लिए काम में जुटे हुए हैं। पम्मी को शायद खुद भी पता नहीं था कि वह मैं कांशी राम बोल रहा हूँ पुस्तक लिखकर एक बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वह कांशी राम जी के आंदोलन से काफी समय से जुड़े हुए हैं। महफिलों या बैठकों में वह कांशी राम जी को लेकर कई किस्से सुनते आए थे जिनसे वे खासे प्रभावित होते थे। उन्होंने इन्हें दर्ज करने का ऐतिहासिक काम मुकम्मल कर दिखाया। इन किस्सों से साहिब के स्वभाव, काम करने के तरीके और वह नामुमकिन से दिखने वाले कार्य जो वह कर गए वह कैसे कर गए इसकी समझ मिलती है। किताब पढ़ते हुए लगता है हम कांशी राम जी के साथ साथ चल रहे हैं। उनके डैक दर्द, उबड़ खाबड़ राहों और उनके हौसले के उनके समय के गवाह बन रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप कांशी राम जी की एक ऐसी तस्वीर को अपने जहन में पाते हैं जिसे आप बहुत संजीव रूप में देखते हैं। उनका व्यक्तित्व समूचेपन के साथ अपने बड़े से कद के साथ खड़ा जाता है। आपको कांशी राम जी के बारे में बेशुमार दुर्लभ जानकारियां देती हुई यह किताब कुछ इस तरह अपने बड़े हासिल को प्राप्त होती है। इस किताब से आप साहिब के सफर जिसमें वह अलग अलग मुकाम बनाते हुए चलते हैं उन मुकामों के बीच की पगडंडियों की दिलचस्प झांकियां मिलती हैं।
उदाहरण के लिए 1965 में डी.आर.डी.ओ में बाबा साहेब और बुद्धा को लेकर छुट्टियों को निरस्त किए जाने को लेकर संघर्ष, 1973 में बामसेफ का अनौपचारिक गठन, 1978 में बामसेफ की औपचारिक घोषणा, 1981 में डी.एस.4 का बनना, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व में आना, 1986 में बामसेफ के कुछ लोगों का बामसेफ छोड़ना और उसके पश्चात सत्ता के लिए संघर्ष, इस तरह के कई खास बिंदु डॉट्स हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने का काम इस किताब के माध्यम से होता दिखाई देता है। यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि इस किताब के अनुवाद का काम मेरे हिस्से आया और साथ ही पुस्तक प्रस्तावना लिखने का काम भी। इसके लिए पम्मी लालोमज़ारा भाई का धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह पुस्तक आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और विशेषतः बहुजन आंदोलन में लगे सिपाहियों को और अधिक प्रेरित करेगी, उनके रोदन दिमाग को और अधिक रोशन करेगी। गुरिंदर आज़ाद, संपादक, राउंड टेबल इंडिया, हिंदी बहुजन वेब पोर्टल, दिल्ली। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैं कांशी राम बोल रहा हूं।